बैटर का मेन चीज़ होता है ग्रिप। यदि जो ग्रिप हम अच्छा से नहीं पकड़ेंगे, ये भी और ये दोनों याद रखना है। मेरा टॉप हैंड कौन सा होगा? राइट हैंड बैटर है, तो मेरा टॉप हैंड होगा, आगे का जो हाथ है वो टॉप हैंड होगा। तो टॉप हैंड को क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। ये जो इसको क्या कहते हैं, स्प्लाइस, ये ध्यान रखना है। ये है आउटर एज, इसको ध्यान रखना है, यू आर इनर एज, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि हमको देखो, ये हाथ ये भी जो है, एक उंगली इस पे रखेंगे, एक उंगली बीच में रखेंगे, ऐसे करके घिसते जाएंगे, ऐसे घिसते जाएंगे, ऐसे घिसते जाएंगे और ऐसे पकड़ेंगे तो एक हाथ मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा, पहले एज पे उंगली रखे हुए थे, अब ई एज पे उंगली नहीं रखेंगे, आउटर पे एज पे उंगली, अब हम मिडिल पे एज पे रखेंगे, ठीक है। मिडिल पे एज रखेंगे, ऐसे देखते जाना है, ऐसे रख लिए और ऐसे करके हाथ पकड़ लिए। यहाँ ध्यान ये भी रहे कि इधर भी थोड़ा छोटा हुआ और इधर भी थोड़ा छोटा हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रिप सही नहीं पकड़ेंगे हम, तो हम चाहे कितना भी शैडो कर ले, नेट कर ले, ड्रिल कर ले, जो भी शॉट खेले, लेकिन यदि जो ग्रिप में अगर दिक्कत होगा तो फिर वो काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए इस ग्रिप को हमको ठीक करना है, ग्रिप को ठीक है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कोशिश ये करना है, जब हम ग्रिप पकड़ते हैं, अभी हम बता दे रहे हैं, तो वहाँ इस पे ध्यान रखना है कि ये 3 उंगली छूटा हुआ रहना चाहिए, ये 3 उंगली छूटा हुआ रहना चाहिए और ये 2 उंगली का बीच में भी थोड़ा छोटा हुआ होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बॉटम हैंड का, ताकि ये जब स्लो हाथ से पकड़ेंगे, जब हम बॉटम हैंड को स्लो पकड़ेंगे, तब क्या होगा, मेरा बैट फ्री फ्लो होगा, तब हम हवा में ज़्यादा बॉल नहीं जाएगा और जहां हम खेलना चाहेंगे वहां हम खेल पाएंगे। कंट्रोल, ये है कंट्रोल, ये है पावर। पावर का काम कब होता है, जिस समय बैट बॉल का लगता है उस समय पावर कम होता है, उसके बाद पूरे दिन कंट्रोल कम रहता है, क्योंकि बैट खींचना इसी से है, लेकिन पावर इससे देना है। जब कनेक्ट होगा तो इससे कनेक्ट हुआ, फिर इसी से खींचेंगे। इसलिए ग्रिप काफ़ी ज़रूरी है। अब ग्रिप अच्छा हो जाएगा, मेरा बैट हमेशा सीधा कैसे चले, ठीक है, सीधा बैट कैसे चले। जैसे हम यहाँ खड़ा है, यहाँ है, अब हमको जब भी शॉट खेले तो मेरा बैट सीधा होना चाहिए, ठीक है। यदि जो मेरा बैट सीधा ना हो के ऐसे हो जाएगा तो फिर बैट छोटा हो जाएगा, बैट में बॉल लगेगा भी नहीं, या फिर कैच भी आउट हो जाएंगे। सीधा बैट से खेला जाता है, वहाँ मेरा ये ध्यान रखना है, ये हैंड और इस हैंड, दोनों हैंड का अलग अलग यूज है। कैसे ई हैंड फॉर्म करेगा, कैसे ई हैंड रिलैक्स होगा, ये सब भी ध्यान रखना होता है। जिस समय हम शॉट खेल दिए, जब शॉट खेल दिए तो उसके बाद ये हाथ रिलैक्स हो जाता है, बॉटम हैंड इस हाथ का रिलैक्स हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल शॉट का, ताकि वर्टिकल शॉट में सीधा बैट से जब हम खेलेंगे तो ये हाथ को टाइट नहीं पकड़ना है। अगर हम टाइट पकड़ेंगे तो ये बैट सीधा चलेगा ही नहीं। इसलिए इस हाथ को, इसलिए हम कोशिश ये करना है कि हमेशा सीधा बैट से खेलें। सीधा बैट, बड़ा हो जाएगा बैट। जब बैट मेरा सीधा चलेगा तो बैट बड़ा दिखेगा, क्योंकि इसका चौड़ाई बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसका चौड़ाई बड़ा हो जाए। जैसे बैट तिरछा होगा, क्रॉस होगा, तो चौड़ाई कम हो जाएगा, बॉल लगने की चांस नहीं होगा, नहीं लग पाएगा, लगेगा तो एज लगेगा, या जहाँ खेलना चाहिए वहाँ नहीं चल। अभी ये चीज़ ध्यान रखना है, दुनिया का कितना भी बड़े से बड़े क्रिकेटर हो, यदि जो वो देखेगा शुरू हमेशा सीधे बैट से खेलते हैं, सीधा बैट से ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो नया क्रिकेटर हो या पुराना क्रिकेटर हो, सीधा बैट का ज़्यादा यूज होता है। इसलिए कि सीधा बैट से जैसे ही हम खेलेंगे, कोई भी स्ट्रोक खेलेंगे, चाहे ड्राइव करें, डिफेंस करें, बैकफुट ड्राइव, बैकफुट डिफेंस, कोई भी शॉट खेले सीधा बैट से, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ मेरा हाथ का, दोनों हाथ का रोल अलग अलग होता है। और जितना भी बैट हम सीधा बैट से खेल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, उसमें टॉप हैंड को एकदम टाइट पकड़ना है, टॉप हैंड को टाइट पकड़ना है, और बॉटम हैंड को हमेशा रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि बैट मेरा शरीर के अंदर नहीं हो,
सीधा भी नहीं हो, थोड़ा सा बाहर हो। किधर बाहर हो? तो ये जो ऑफ स्टंप है इससे थोड़ा सा बाहर, ये ऑफ स्टंप है थोड़ा सा बाहर, ठीक है। और ये हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि दोनों हाथ क्लोज होना चाहिए बॉडी में। ये जो है ये क्लोज बॉडी में सटा हुआ रहना चाहिए हाथ। तो यूट्यूब मेरे व्यूअर्स, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह से आप आगे की और वीडियो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।